चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला सवाल देख लो स्क्रीन पर। एग्जैक्टली 30 सेकेंड आप लोग के पास में सोच लो और फिर मेरे को बताओ तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ठीक है, करेक्टली डिस्क्राइब। ठीक है, मैं भी एक बार बता देता हूँ, सब लोग ध्यान से देखो। अपने को निकालना तो है एरिया इस पार्ट का, जो ये शेडेड रीजन है इसका, प्लस इसका। ठीक है, और जिसके साथ में ये भी रहेगा। तो इसको निकालने के लिए आइडिया क्या रहेगा कि जैसे इस पार्ट के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि पहले एबीसी का एरिया निकालने का ट्राई कर सकते हैं। वो क्या है कि बड़े वाले सर्कल के हिसाब से सेमी सर्कल है वो। ठीक है ना, बड़े वाले सर्कल के हिसाब से वो सेमी सर्कल है। तो आप पाई आर स्क्वायर बाई 2 करके आराम से इस पार्ट का एरिया निकाल सकते हो। इस पार्ट का एरिया निकालने के बाद में यू कैन क्लियरली सी कि ये जो ए बी सी ट्राइंगल है इसका एरिया भी बड़े आराम से हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, अब बोलोगे सर कैसे निकाल पाएंगे? तो आप देखो बेटा, ए बी जो है वो इस सर्कल के लिए क्या है, डायमीटर है। और अगर एंगल सी का बात करें तो ये हम बोल सकते हैं कि एंगल इन अ सेमी सर्कल है ये वाला पार्ट। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल होने की वजह से ये ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम हाफ इंटू ए सी इंटू बी सी करके इस ट्राइंगल का एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो एक सेगमेंट है और ये जो एक सेगमेंट है, इन दोनों एरिया को निकाला जा सकता है सेमी सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी करने पे। क्या ये वाला बात सबको समझ में आया? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, और उसके बाद में बेटा ओडी को डायमीटर मान के यदि हम इस सर्कल का एरिया चाहें तो वो तो डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर से निकल जाएगा। ठीक है, और बाद में फिर उन दोनों एरिया को अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है आइडिया सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो देखना सबसे पहले सॉल्यूशन। मैं इनको थोड़ा मार्क वार्क कर देता हूँ। जैसे बी सी लिखा हुआ है, ए बी सी डी यूज हो गया, तो इसको ई ले लेते हैं और इसको एफ ले लेते हैं। तो इसको ऐसे लिख देते हैं कि एरिया बी ई सी प्लस ए एफ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ट्राइंगल ए बी सी। आई होप कि सबको ये लाइन क्लियर होगा कि मैंने क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू ए सी इंटू बी सी। ठीक है, और यहाँ पर आर हम यूज करेंगे बड़े वाले सर्कल का। तो अब देख लो यहाँ पर इन द फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ओडी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल इफ ओ ए इक्वल टू 7। ओ ए इक्वल टू 7 बोला हुआ है ना, तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस उस हिसाब से कितना हो गया, 7 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू हाफ पाई यहाँ पर 7 का स्क्वायर माइनस हाफ, अभी ए सी इंटू बी सी चाहिए मेरे को। तो थोड़ा सा आइडिया मैं सोच रहा हूँ कि चेंज कर लूँ क्या, क्योंकि ए बी मतलब ए सी और बी सी का वैल्यूज अपने पास में नहीं है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत लग जाएगा। एक आइडिया ऐसा लगा सकते हैं क्या इस ट्राइंगल के एरिया के लिए, थोड़ा ध्यान से सुनना। ओसी इस इंटू ए ट्राइंगल बी के लिए ओ सी इंटू ए बी, यस, कि अगर मैं ए बी को बेस मानूं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री पे ही होगा, ऐसा तो सवाल बोल रहा है हम लोग को। स्टूडेंट्स ये आइडिया आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। ओके, क्या बोल रहे हो? हाँ सर। लंबा पड़ जाएगा बेटा, क्यों फालतू मेहनत करें उसमें। ठीक है, डायरेक्टली ही निकल रहा है जब, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसीसी तो मतलब है, तो जो चीज में आराम से काम होगा अपन वही कर लेते हैं। तो हाफ इंटू ए बी यानी कि बेस इंटू उसके करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा ओसी। तो हाफ इंटू ए बी इंटू ओसी कर सकते हैं। क्लियर है ये वाला? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा कितना, 14, और ओसी का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर से 7। तो बस इसको सॉल्व करना होगा हम लोग को। तो ये हो जाएगा यहाँ से एक हाफ और एक ये कट के 7 ही आएगा फिर। फुल फाइनल आंसर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले पार्ट का? हाँ इसका। मैं एक बार थोड़ा कैलकुलेट भी कर लेता हूँ, क्योंकि प्लेजेंट कैलकुलेशन है, इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 7 स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा कुछ ऐसा,
π/2 -1 मेरे ख्याल में। तो यहाँ से ये हो जाएगा 7 स्क्वायर इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू 2 -1, तो 2 का कट के यहाँ पर 11, सो दिस इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इंटू 11 माइनस एलसीएम लोगे तो 7 डिवाइडेड बाई 7 ऐसा कुछ आएगा, और 7 7 एक कट जाएगा और वहाँ पे 4 आएगा, 28 सेंटीमीटर ही रहेगा शायद, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्लियर हुआ सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, और एरिया ऑफ सर्कल विथ ओडी एज डायमीटर, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आर का वैल्यू जो है वो 7/2 होगा, क्योंकि ओडी का खुद का वैल्यू जो है वो 7 है। तो ओडी तो क्या है कि छोटे वाले सर्कल के लिए डायमीटर की तरह है, तो रेडियस तो क्या है कि उसका हाफ ही होगा, इसीलिए आर का वैल्यू कितना लेना होगा हम लोग को? 7/2। ये क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। ओके, सो ये होल स्क्वायर, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, तो एक 7 गया, 11 कितना? 38.5। 5। ठीक है, विश्वास करते हैं आप पे, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली जो रिक्वायर्ड एरिया है वो इन दोनों का सम हो जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 28 प्लस 38.5। ठीक है, तो ये जोड़ के कितना आ जाएगा? 66.5 शायद। 66.5। यस, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है सबको ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर। क्लियर है। हाँ सर। बहुत बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट ये वाला, इसको देखो आप लोग और सोचो कि क्या करें, कैसे करें। तो चलो ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं, क्वाइट इजी। पहले अप्रोच को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, और फिर मैं करके दिखा देता हूँ। इसमें है क्या कि द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इज इतना 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस वाले ट्राइंगल का इंक्लूडिंग द शेडेड रीजन एंड द नॉन शेडेड रीजन एवरीथिंग, इसका टोटल एरिया मेरे को बताया हुआ है 17320.5। ठीक है, इतना बताया हुआ है। अब आगे क्या बोलता है देखो, विथ ईच वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एज सेंटर अ सर्कल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। मतलब ये पूरा साइड का जो हाफ है, ये आधा को रेडियस मान के सर्कल बनाया हुआ है हर एक वर्टेक्स से। ठीक है, हम लोग को बोला कि इसका एरिया बताओ। तो आइडिया इसमें ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल क्लियरली इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, वो इसका फॉर्मूला होना चाहिए। तो उस फॉर्मूले में बिठा के, क्योंकि एरिया का वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो हम लोग उसके हेल्प से ये साइड का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइड का वैल्यू जब एक बार निकल जाएगा, तो उसके बाद में जो भी साइड का वैल्यू आएगा उसका आधा हमारे रेडियस का वैल्यू होगा, और रेडियस का वैल्यू जब एक बार आ गया, तो उसके बाद में आप ये 3 सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो बड़े आराम से। इनफैक्ट तीनों का निकालने का जरूरत भी नहीं है, आप तो एक का निकालो और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तीनों सेक्टर जो है वो इक्वल एरिया का ही होगा। और उसके बाद में इसी टोटल एरिया ऑफ द ट्राइंगल में से उस तीनों सेक्टर का एरिया जो है वो हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो जो बचा हुआ एरिया होगा दैट विल बी द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्या ये आइडिया पूरा क्लियर है? ओवरऑल क्लियर है? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, बढ़िया। तो मैं करता हूँ अभी, देखो आराम से सॉल्यूशन। सबसे पहले लेट साइड ऑफ ट्राइंगल बी ए सेंटीमीटर, ऐसा अपन मन में एक बार मान लेते हैं। तो देयरफॉर √3 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1730320.5। देखो आई होप कि यहाँ तक सारा बात आप लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ सर। ओके,
अब क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से नोटिस करो तो √3 का एक स्पेसिफिक वैल्यू इन्होंने मेंशन करा है कि भाई यही लेना है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि लिख लेते हैं इसको 1.73205, ठीक है, टाइम्स ऑफ यहाँ पर दिया हुआ है e² डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 4, दिस इज इक्वल टू 17320.5। आराम से समझने के लिए आप क्या करो कि दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो 1732005 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट के बदले और फिर 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 इंटू एक 4 रहेगा यहाँ पर e², दिस इज इक्वल टू 1732005 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट है, ठीक है। अब क्या है कि दोनों बगल से इसको तो काट सकते हैं हम लोग, ठीक है, और एक 0 और एक 0 भी कट जाएगा। तो अब कुल मिला के क्या बचा मेरे पास, a² इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 10,000, 1 2 3 4। देखो तो यहाँ तक का बात पल्ले पड़ा सबको? हाँ सर। ओके, तो a का वैल्यू बेटा यहाँ से 4 का हो जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर रूट लेना है, और 10,000 का हो जाएगा 100, तो a का वैल्यू मोटा मोटा कितना हो जाएगा 200। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर क्लियर है। हाँ सर सर। ओके, तो a का वैल्यू यदि 200 हो गया तो क्या हम लोग को इस डायग्राम से एक बात समझ में आता है कि a जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा लेंथ a है, मतलब पूरा जो BC होगा दैट इज a। ओके, तो अगर ये पूरा लेंथ a है बेटा, तो जो इसका आधा लेंथ होगा यानी कि ये वाला पार्ट होगा जिसको अपन रेडियस बोल सकते हैं, वो कितना होगा 100। a/2, a/2 करेक्ट। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि देयरफॉर रेडियस is equal to a/2 which is equal to 200/2 which is equal to 100 सेंटीमीटर, ठीक है। therefore area of the 3 sectors is equal to 3 times of area of one sector which is pi r² by 360 degree into theta, ठीक है। so this is equal to 3 into pi और r के जगह पर 100 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इनटू थीटा के जगह पर 60 डिग्री। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 60 डिग्री, 360 डिग्री कट गया, यहाँ आएगा 6, तो ये हो जाएगा पाई, पाई की जगह पर कुछ बोला है देख लेते हैं एक बार, हाँ 3.14 बोला, तो 3.14 इंटू 100 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे हिसाब से 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 6, 3 का एक सर ये फाइनल आंसर 15700। 15700, बस लिख लेता हूँ एक सेकेंड। तो रहे तो मतलब ये ऐसा हो जाएगा 2 से ये कट के 1.57 हो जाएगा और 15700 ठीक है बता रही है, दिस इज इक्वल टू 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो क्या है कि 3 सेक्टर का एरिया आ गया, यानी कि नॉन शेडेड पार्ट का एरिया आ गया। तो अब रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाम देख लेते हैं कुछ दिया है क्या, ABC माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो दिया हुआ अपने को 17320.5, तो 17320.5 माइनस 15700, बताओ ये कितना आ रहा है, 1620.5 शायद सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये वैसे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो मेरा प्रोस्पेक्ट है कि यदि आप लोग आंसर याद रख सको इसका कैलकुलेशन वाले पार्ट का तो सही रहेगा, ठीक है।
चलो फिर तब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये वाला, ये थोड़ा मजाकिया टाइप ही है, बस फटाफट पढ़ लो एक बार। देखो काफी सिंपल है, ठीक है। पहली बार सवाल पढ़ लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से अप्रोच डिसाइड करने में थोड़ा हम लोग को आसानी पड़ेगा। तो ऑन अ स्क्वायर हैंकरचीफ 9 circular designs, each of radius 7 centimeter are made. Find the area of the remaining portion of the handkerchief. ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा आपका स्क्वायर हैंकरचीफ, और उसके ऊपर में ये 9 डिजाइन बनाया हुआ है अलग अलग। और अपने को इन्फॉर्मेशन के नाम पे एक ही चीज दिया हुआ है कि एक सर्कल के रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को, बस कि एक सर्कल का रेडियस होगा कितना। और रेडियस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 7 सेंटीमीटर है। तो एक तो क्या है कि हम लोग को निकालना पड़ेगा एक सर्कल का एरिया, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, तो उससे हम क्या है कि ये सारे सर्कल के एरिया को कवर कर लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। और फिर हम लोग को निकालना पड़ेगा स्क्वायर का एरिया, और स्क्वायर के एरिया में से इस 9 का एरिया जो है वो हम लोग करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर का साइड डायरेक्टली हम लोग को दिया हुआ है नहीं। तो आप देखो कि या तो आप हॉरिजॉन्टली सोच लो और या फिर आप वर्टिकली सोच लो, दोनों तरीके से सेम ही आंसर आएगा। मान लो कि मैं एक बार के लिए हॉरिजॉन्टली सोचता हूँ, तो डीसी इज इक्वल टू, मेरे को लगता है कि ये पहला का डायमीटर प्लस दूसरे का डायमीटर प्लस तीसरे का डायमीटर, ठीक है। कि 3 सर्कल का डायमीटर यदि मैं ऐड कर दूं तो उससे जितना लेंथ निकल के आएगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू साइड ऑफ द स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये वाला आइडिया क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब आप लोग देखो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो वही करेंगे कि स्क्वायर का एरिया निकाल के 9 सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले सी डी इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ कि 3 इंटू डायामीटर, ठीक है, 3 इंटू डायामीटर। तो दिस इज इक्वल टू, अब भाई एक डायामीटर कितने के बराबर होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2 इंटू आर। सो दिस 42. इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू रेडियस का वैल्यू है 7, सो दिस इज बेसिकली 42, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42 का 7 स्क्वायर। होल स्क्वायर। 42 मतलब साइड स्क्वायर होता था, तो 42 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स स्क्वायर का एरिया क्लियर है? रिस्पॉन्ड करिए हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो इसको यहीं पर छोड़ दूं कि वैल्यू वैल्यू बताओगे आप लोग कुछ? 1764. 1764 करेक्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट सर्कल के बारे में बात करते हैं। तो पहले ये डायरेक्टली निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ 9 सर्कल्स इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। तो एक 7 कट जाएगा यहाँ पर। दिस विल बी 9 टाइम्स ऑफ 22 टाइम्स ऑफ 7, ठीक है। इसका वैल्यू 1386. 86। 1386. शानदार, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इनका डिफरेंस 372, 17 378. माइनस 1386। मेरे को भी 378 ही फील हो रहा है। 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें तो कुछ खास वैसा था नहीं, समझ में आ गया होगा। कंफर्म कर दो एक बार। हाँ सर. हाँ सर। ओके, ऑल राइट। तो अगला सवाल 12 नंबर, देखो अच्छे से, ये भी इजी है, ठीक है। थोड़ा 1 मिनट पढ़ के सोच लो कि स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए हम लोग का, फिर बात कर लेते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो, बहुत ही आसान लल्लू टाइप सवाल, ठीक है। पहला पार्ट तो मतलब क्या है कि कोई बच्चा आधे नींद में भी सही आंसर ही बताएगा। एरिया ओ ए सी बी, रटा रटाया फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। रेडियस कितना ले लें? 3.5. 3.5। अच्छा, तो पाई इंटू 3.5 का होल स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। तो ये दोनों कट के 4 हो जाएगा।
और 3.5 का ना एक और स्वरूप होता है, उसको 7/2 भी लिख सकते हैं हम लोग, इंटू पाई इंटू 7/2, और सिंस स्क्वायर है तो 2 बार लिखना होगा, इंटू 7/2। ये फील आया सबको? 3.5 का होल स्क्वायर जो है हाँ सर। हाँ 7 सर 7/2। तो यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा आसान पड़ेगा शायद, ऐसा मेरे को लग रहा है। 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, तो एक साथ कट जाएगा, 1 2 और 1 कट के 11, बस यहाँ जाके हम लोग अटक जाएंगे। तो इट विल बी 77/4 टाइप कुछ। अब डेसिमल वेसिमल किसी ने कैलकुलेट किया तो बताओ। सर 19.25। सर 77/8 होगा। 77/8 होगा। अच्छा हाँ 8 होगा, 8 होगा, मैंने मुंह से बोला भी 80 शायद लिखा था 4। देख रहे हो, ब्रेन और हाथ कोऑपरेशन के साथ काम नहीं कर रहा। 77/8 बताओ सेंटीमीटर। 9.625। 9.625 625। कितना घटिया आंसर है, बट ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। और दूसरे पार्ट वाले में हम लोग फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकता आंसर। फ्रैक्शन है बेटा, छोड़ तो सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई मारा मारी नहीं है उस चीज को लेके, लेकिन पता नहीं कुछ टीचर्स हो सकता है कि मतलब उनको उतना अच्छा ना लगे, ठीक है। तो अपन क्या है कि एकदम रिस्क फ्री काम करना चाहिए अपने को, जिसमें कोई प्रकार का रिस्क नहीं है। तो रिस्क फ्री काम करने के लिए इट्स बेटर कि आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। चलिए 2 नंबर पे बात करते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। तो इसमें कुछ खास तो है नहीं, ठीक है ना। 2 नंबर पे ऐसे सोच सकते हैं कि एरिया ऑफ OBCA माइनस एरिया ऑफ OBD। OBCA ऑलरेडी निकाल रखा है हम लोगों ने, वो है 9.625 माइनस OBD का जो एरिया है दैट कैन बी थॉट एज हाफ इनटू OB इनटू OD, और सबका ही वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को शायद, ठीक है ना। OD दिया हुआ है 2 और OB रेडियस ही हो जाएगा तो 3.5। तो 9.625 माइनस हाफ इनटू OB का वैल्यू वही 3.5 और OD का वैल्यू 2, तो 2 सीधा कट ही जाएगा। तो 9.625 माइनस 3.5, बोलो कितना? 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6.125। 6.125, करेक्ट। तो दिस इज इक्वल टू 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। बढ़िया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 13 नंबर, लो इसको देखो। बनाओ कोई योजना परियोजना इसको सॉल्व करने के लिए। देखो स्टूडेंट्स, काफी आसान ही है। मेन स्ट्रेटेजी तो हम लोग का यहाँ पर यही रहेगा कि एरिया ऑफ सेक्टर आप निकाल लीजिए, फिर आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लीजिए, और एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दिस इज द मेन स्ट्रेटेजी। अभी इस स्ट्रेटेजी में बस एक छोटा सा दुख है मेरे को, मतलब मेरे को क्या, इन जनरल सारे स्टूडेंट्स को भी रहता है कि भाई रेडियस नहीं मालूम है हम लोग को, ठीक है। तो रेडियस एक्चुअली में क्या है कि यहाँ से आपको पता पड़ेगा भी नहीं, आपको रेडियस का आइडिया ये लगाना पड़ेगा कि भाई OB को जो आप जोड़ोगे तो वो जो लेंथ होगा दैट विल आल्सो बी रेडियस। यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब इसके बाद में आइदर यू कैन गो विथ पाइथागोरस और यू कैन आल्सो गो विथ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, दोनों ही काम कर सकते हो। यहाँ पर हालांकि अपन ऐसा करते हैं कि पाइथागोरस से काम कर लेते हैं, ठीक है। तो OB के वैल्यू को यदि मैं थोड़ी देर के लिए x सोचूं, ठीक है, और OA के वैल्यू को मान लो कि मैं y सोचूं, तो AB का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एंगल A जो है सिंस ये स्क्वायर है तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि x विल बिहेव एज हाइपोटेन्यूस एंड दीज टू विल बिहेव एज साइड्स। तब हम क्या कर सकते हैं, देखना ध्यान से। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल OAB, इस ट्राइंगल में क्या होगा, तो इस ट्राइंगल में बेटा ये होगा कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। क्या बोलते हो, आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। हाँ सर। बढ़िया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y कितना दे रखा है हम लोग को, OA का वैल्यू देखो 20 दिया हुआ है, तो 2 टाइम्स ऑफ 20 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो यहाँ से जो x का वैल्यू है वो 20 √2 आ जाएगा,
कि यहाँ तक बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तब x जो हाँ, आ सर। गया हम लोग का, वही एक्चुअली में हम लोग का क्या है, रेडियस है शायद। रेडियस इक्वल टू x इज इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर। आई होप कि ये समझ में आया आप लोग को, ठीक है। और अब हम लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया पहले मैं स्टेटमेंट में लिख देता हूँ ताकि आइडिया क्लियर रहे। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर का वैल्यू साइड स्क्वायर बोल सकते हैं। सो दिस इज 400. यस। तो अब ये हो जाएगा अपने लिए पाई आर का वैल्यू अपन ने निकाला है 20√2 का होल स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा का वैल्यू 90 माइनस साइड का वैल्यू यहाँ पर 20, तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 90 डिग्री 360 डिग्री कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर आ जाएगा 4। दिस इज इक्वल टू, अब कैलकुलेशन में छोड़ देता हूँ आप लोगों पे, पाई इंटू 20√2 का होल स्क्वायर अपॉन 4। कैलकुलेशन बहुत सुंदर तो होगा नहीं इसका, -400, ठीक है। तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, यह सुंदर ही होगा शायद। करते हैं एक बार, ट्राई करते हैं, शायद सुंदर ही आंसर आना चाहिए। 857.14. ऐसा नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, देख लेते हैं एक बार। 22/7, हाँ 228 कुछ वैसा ही प्लेजेंट आंसर है, तो ट्राई कर लेते सर हैं। 228 कर लेते हैं बेटा, एक सेकेंड। दिस इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 400, ऐसा कुछ रहेगा। सर ठीक है। पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। या आपने अच्छा किया बता के, नहीं तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकता है इससे। 3.14 ना, तो हाँ ठीक है, कुछ थोड़ा समझ में तो आ रहा है मेरे को शायद कि 4 से ये 400 काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 के चक्कर में क्या कि इसका डेसिमल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 314 इंटू 2 डिवाइडेड बाई नथिंग 1, नीचे कुछ नहीं बचेगा, और माइनस यहाँ पर रहेगा 400। तो 314 इंटू 2 जो है वो हो जाएगा 628 और माइनस 400, सर 220 220 नहीं सर 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, आया समझ नहीं आया समझ, रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। ओके, आसानी था ये वाला भी। 14 नंबर तो मजाक है, पढ़ो और हंसो। आओ इसको डिस्कस करते हैं। तो काफी क्लियर है, ठीक है ना। इसको ऐसे कर सकते हैं सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एक्सटर्नल सेक्टर माइनस इंटरनल सेक्टर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। दिस इज इक्वल टू कैपिटल आर हम लोग 21 लेंगे बड़ा वाला, और छोटा वाला हम लोग लेंगे 7। सो पाई इंटू 21 स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री माइनस पाई इंटू 7 स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा का वैल्यू इस केस में अगेन 30 डिग्री। अब यहाँ से 30 360 काट सकते हो, मेरे हिसाब से कितना आएगा 12, 30 360 यहाँ पर भी 12, और पाई बाई 12 आप दोनों में से कॉमन ले सकते हो, तो अंदर बचेगा आपके पास में 21 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 12। पाई के लिए कुछ बोला है नहीं?
बोला, तो 1/12 इंटू 22/7 इंटू 21 + 7 इंटू 21 - 7। आई होप कि ये मैनिपुलेशन समझ में आया आप लोग को। यहाँ से a + b इंटू a - b, रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। तो Okay. हम लोग स्टार्टिंग में π/360 into थीटा को कॉमन लेके r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक ही स्मॉल r बात है, एक स्क्वायर। ही बात है। एंड में आप बेटा यहीं पहुंचोगे उससे भी, ठीक है, कर सकते हो, हालांकि कोई परेशानी नहीं है। 28 और यहाँ पर 14, तो 7 से 4, 4 से 1 और यहाँ पर 3, तो दिस इज इक्वल टू 22 इंटू 14/3, ठीक है। तो ये कुल मिला के शायद 1.8 कितना बता रहे हो? 1.83 1.83 तो नहीं आना चाहिए शायद। 308। 308, हाँ, ऊपर तो 308 आएगा, नीचे 3 आएगा। डेसिमल बताओ उसका। 308/3 100 पॉइंट समथिंग आएगा। 102.6। 102.6 वैसा ही कुछ आना चाहिए। चलो अस्मित पे विश्वास करते हैं। 102.6 बता रहा है ना ये। 6 तक गया 2, हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, 6 कर देते हैं, या 6-7 कर सकते हो, ज्यादा सही रहेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर ये आ गया सर। ओके, बढ़िया। 15 नंबर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इसमें मजा आता है। तो इसके लिए टेक 1 मिनट, थिंक, देखना ध्यान से, सुनना और समझने का ट्राई करना। सबसे पहले तो समझो कि कौन क्या है, ठीक है। एबीसी अपने आप में एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, मतलब क्वाड्रेंट भी है और ट्राइंगल भी है, दोनों है। तो फिलहाल क्वाड्रेंट की तरह आप देख सकते हो। तो एबीसी इज अ क्वाड्रेंट हुज रेडियस इज एसी और यू कैन से एबी, ठीक है, ओके। फिर बीसी को डायमीटर मान के एक यहाँ पर सेमी सर्कल बनाया गया है, ठीक है, और उसके अंदर में कुछ एरिया शेडेड है और कुछ एरिया नॉन शेडेड है, ठीक है। हमको शेडेड एरिया निकालना है। तो शेडेड एरिया निकालने का आइडिया ये होगा कि भाई हम पहले तो बीसी निकालें सम, कि बीसी निकालने से क्या फायदा होगा। हम सेमी सर्कल जो बीसी को डायमीटर मान के बनाया हुआ है, उस सेमी सर्कल का एरिया निकाल पाएंगे हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर करके, क्योंकि उसका जो रेडियस होगा दैट विल बी हाफ ऑफ बीसी, बिकॉज बीसी इज द डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि पहले हम बीसी निकालेंगे, ठीक है, और बीसी को डायमीटर मान के जो ये सेमी सर्कल बनाया हुआ है, उस सेमी सर्कल का एरिया निकलेगा कैसे, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर से, जिसमें आर का वैल्यू क्या होगा, बीसी का आधा। क्यों? क्योंकि बीसी है इसका डायमीटर। अब ऐसा है कि जो हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर से आप निकालोगे, तो उसमें पता है कि एक तो वो शेडेड रीजन आएगा और ये ग्रीन वाला पार्ट आएगा। इतना ही तो आएगा। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, ये उसमें कुछ और भी आएगा। जो आप हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर से निकालोगे, उसमें ये ग्रीन पार्ट और वो शेडेड पार्ट के अलावा और कुछ आएगा कि बस यही हाँ दोनों आएगा? सर वो ट्रायंगल एबीसी भी आ जाएगा शायद। ट्राइंगल एबीसी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कैसे आएगा बेटा? शायद। आप सोचो कि आप अगर सेमी सर्कल का एरिया निकाल रहे हो, तो मतलब तो आप यही पार्ट कवर कर रहे हो ना, हाँ सेमी सर सर्कल। हाँ सर तो इसमें एबीसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। तो आपके ये जो सेमी सर्कल का एरिया निकल के आएगा, इसमें एक्स्ट्रा पोर्शन कौन सा है? ट्राइंगल भी है या सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट है? ग्रीन वाला पार्ट। सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट एक्स्ट्रा मतलब काउंट किया आपने। तो आपको ग्रीन वाले पार्ट को समहाउ निकाल के रिमूव करना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। तो ट्राइंगल इसके अंदर में रिमूव करने का जरूरत हम लोग को नहीं है। तो हम लोग को करना क्या है, पहले ढूंढना है बीसी, फिर ढूंढना है एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल विच विल इंक्लूड बोथ द शेडेड रीजन एंड द ग्रीन पार्ट, और उसके बाद में ग्रीन पार्ट का एरिया अलग से निकाल के इस सेमी सर्कल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और ग्रीन पार्ट इज क्लियरली अ सेगमेंट जिसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, और ये सेगमेंट का एरिया हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। स्टूडेंट्स आइडिया पूरा क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, क्या सेमी सर्कल के एरिया में से हमको ट्राइंगल भी माइनस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं सर। नहीं करना चाहिए। ओके, चलो ठीक है। तो अब आइडिया अगर क्लियर है तो फिर बात कर लेते हैं इस पे। तो सबसे पहले तो बीसी ढूंढने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन सर फॉर, हाँ
वो हम लोग सेक्टर माइनस सेमी सर्कल इसलिए नहीं करा था क्योंकि उससे फिर वो ग्रीन वाला पोर्शन कहीं आएगा। हाँ, थोड़ा वैसा सोच सकते हो। ओके। ओके, फॉर BC ये हो जाएगा ऐसा कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, बोथ आर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। तो वैल्यू भी दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पर, रेडियस 14 सेंटीमीटर बोला है बाहर वाले का, तो ये हो जाएगा 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 14 स्क्वायर। ये BC स्क्वायर का वैल्यू हो गया। तो यहाँ से BC का वैल्यू हो जाएगा 14√2। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, BC इसको D कह देते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ BCD ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू उसके लिए होगा BC/2। एक बार मैं इसी तरीके से लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आप लोग को। देखो तो क्लियर है नहीं क्लियर है, क्योंकि BC तो उसका डायमीटर होगा। हाँ सर। ओके, तो हाफ इंटू ये लिख लेते हैं 22/7 इंटू BC का वैल्यू हो गया 14√2, तो 14√2/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन शुरू करते हैं, तो 2 और ये हो जाएगा 11, यहाँ पे 2 का ये हो जाएगा 7। सो दिस इज बेसिकली 11/7 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू √2 का होल स्क्वायर। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एक 7 कट गया। नाउ दिस इज 77 टाइम्स ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो 77 का डबल बताओ कितना हो जाएगा? 154 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया बेटा एरिया ऑफ BCD। BCD एज इन दिस होल सेमी सर्कल, शेडेड पार्ट प्लस द ग्रीन पार्ट। ओके, अब निकालना है हम लोग को ग्रीन पार्ट। ठीक है, मैं इसको भी कोई एक लेटर से मार्क कर देता हूँ। सपोज करो कि E और मान लो कि ये वाला F। तो BECF का एरिया निकालते हैं अब। तो एरिया BECF इज इक्वल टू, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ सच दैट कि आप लोग देख सको। थोड़ा देख के बताओ तो क्या लिखें। एरिया सेक्टर ABEC माइनस एरिया ट्राइंगल ABC। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा माइनस ट्राइंगल ABC, तो हाफ इंटू AC इंटू AB। एंगल A इज 90 डिग्री क्योंकि वो स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर तो नहीं है, क्वाड्रेंट है, तो इसलिए 90 मान के चलेंगे। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ यहाँ तक? हाँ सर। हाँ ओके, हाँ सर। तो प्लेन कैलकुलेशन ही बचा हुआ बस। तो मैं एक लाइन और लिख लेता हूँ देख देख के और फिर कैलकुलेशन करते हैं। तो पाई का तो कुछ बोला नहीं है, तो वी शुड गो विथ 22/7 इंटू आर स्क्वायर का सेक्टर के लिए R विल बी AC, तो उसका ले लेते हैं 14 का स्क्वायर, और इंटू थीटा का वैल्यू मेरे को लेना है 90 डिवाइडेड बाई 360। ठीक है, माइनस हाफ इंटू AC इंटू AB, तो ये भी दोनों हो जाएगा 14 इंटू 14। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया है आप लोग को। आगे फर्दर कैलकुलेशन अब कर लेते हैं। तो काट पीट करोगे तो 90 डिग्री 360 डिग्री कट के यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, और दोनों में से शायद 14 स्क्वायर को आप कॉमन ले सकते हो। तो दिस इज इक्वल टू 14 स्क्वायर ले लो कॉमन, अंदर बचेगा 22/7 इंटू 1/4 माइनस कितना, हाफ, आधा। तो देखते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 11, तो हाफ भी एक फिर बाहर चला जाएगा। दिस इज इक्वल टू 14 इंटू 14 बाई, दोनों में से अब हाफ कॉमन निकाल लो, फिर यहाँ बचेगा 11/7 माइनस 1। तो अब काफ़ी प्लेजेंट कैलकुलेशन हो गई है।
ये 2 और 14 कट के 7, सो दिस इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ 14 इंटू, इसमें एलसीएम वेलसीएम लोगे तो 11 माइनस 7/7 यानी कि 4/7 बचेगा शायद। तो 7 गया, 14 इंटू 4 आएगा मेरे हिसाब से। कैलकुलेशन देखो, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 14 इंटू 4 56. 56। आंसर एक बार किसी के पास में अगर एनसीईआरटी है तो चेक करो, तो इतना ही है कि कुछ गलती किया हम लोगों ने। मैं जिस सोर्स से देख रहा हूँ यहाँ तो आंसर अलग है शायद। सर शेडेड रीजन तो निकालना है ना। सर अभी तो बाकी है। अभी क्या निकाला हम लोगों ने? अच्छा BCEF निकाला, वही तो मैं अभी सोचूं यार गलती कैसे हो गई। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। अभी तो बाकी है। ठीक है, अब यहाँ से एक आखिरी लाइन, रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिखूं ये वाला 154 माइनस ये वाला 56। स्टूडेंट्स क्या बोलते हो? 98. नहीं समझ आया कि नहीं आया? 98. हाँ वाला बात सर। कर, ओके हाँ 98 भी मेरे सोर्स पे भी दिखा रहा है कि 98 आंसर होना चाहिए, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आई होप कि क्लियर है सबको ये वाला आंसर। रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का, पढ़ लो 1-2 मिनट और फिर बात कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं डिस्कस इसको। तो सबसे सही आइडिया इसमें यही वाला रहेगा, मतलब अगर छोटा सोल्यूशन के एंगल से देखना चाहते हो तो समझना थोड़ा सा। हाँ, पूरे स्क्वायर के एरिया में से, पूरे स्क्वायर के एरिया में से जो कि हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 8 स्क्वायर, उसमें से पहले हम ना एक सेक्टर माइनस कर देते हैं। एक सेक्टर ये वाला, ये सेक्टर माइनस कर देते हैं। तो ये माइनस करने पे होगा क्या, एक जो नॉन शेडेड पार्ट है इसको मैं 1 मार्क कर देता हूँ, ये एरिया मिल जाएगा हम लोग को ऐसा करने से। और इस दोनों में कैलकुलेशन थोड़ा आसान सा ही पड़ेगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि ये पार्ट निकालने के लिए यू कैन थिंक इट लाइक दिस, कि हम ये वाले सेक्टर का एरिया सोचेंगे, ये निकाल सकते हैं हम इजिली। ठीक है, और इसमें से ये जो 1 का एरिया निकाल के रखा हुआ है, हम ये वाला पार्ट सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सबट्रैक्ट कर देने पे मतलब ऑटोमेटिकली हमारे पास में बस ये डिजाइन वाला पार्ट बच जाएगा। क्या ये आइडिया समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ऐसा देखो, मैं कुछ मार्क कर लेता हूँ, A B C D E, E यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं और F यहाँ पे ले लेते हैं, तो बोलने में थोड़ा आसानी होगा। ओके, तो सर 5 को हम लोग 22/7 लेकर या 3.14? जैसे कुछ मेंशन नहीं है तो 22/7 के साथ ही चलेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ, आप कह सकते हो कि BECD, यानी कि वो 1 वाले पार्ट का बोल रहा हूं मैं। हाँ, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ABEC। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ABEC जो है दैट इज अ क्वाड्रेंट, तो पाई रेडियस का वैल्यू 8 ही होगा, तो 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 90 डिग्री, तो दिस विल बी इक्वल टू 8 स्क्वायर तो आप बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 90 और 360 कैंसिल आउट होके 4 दे देगा, तो 1/4 ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, अब अच्छा तो नहीं लग रहा देख के, ये हो जाएगा कितना 11 और यहाँ पर 2, तो 14 माइनस 11 यानी कि 64 टाइम्स ऑफ, एलसीएम लेने पे 14 माइनस 11 कितना हो जाएगा 3/7, 3/14 शायद, 3 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, ये कुछ कटेगा शायद, 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 32, तो 32 इंटू 3/7, तो 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा 96 शायद,
96/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। ये हो गया 1 मार्क किया हुआ रीजन का एरिया, ठीक है। और अब रिक्वायर्ड एरिया इज सर इक्वल टू, हाँ फाइनल आंसर 36.57 है क्या? मेरे पास में फ्रैक्शन में है, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करो बस, फिर आप वेरीफाई कर लेना। BFCD माइनस एरिया BECD, ठीक है। अभी BFCD का एरिया तो वापस से वही हो जाएगा पाई इंटू 8 स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू 90 डिग्री माइनस BECD का एरिया हो जाएगा, ऊपर निकाल के रखा हुआ है, 96/7, ठीक है। अभी ये वाला काटोगे तो ये 1, ये वाला 4, और पाई का मतलब वापस से वही 22/7 इंटू 64/4 माइनस 96/7। देख लेते हैं यहाँ पर 4 का 2 और ये वाला 11, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेशन करके करें क्या, कर ही लेते हैं, चलो। नीचे आ जाएगा कितना 14, और ऊपर यहाँ पर तो आ जाएगा 11 इंटू 64, तो 64 ये हो जाएगा 4। सर ऊपर 64 2 से कट जाएगा। 704 काट लेंगे थोड़ा सा, अच्छा ठीक है। सर एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। 88/7 नहीं एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, तब ठीक बोल रही है वो। काटने पे ये हो जाएगा कितना 32 ना, तो 32 325 32 352 350, अच्छा 352 25 नहीं सॉरी 352, तो 352 माइनस 96 256/7 256/7, हाँ यही फ्रैक्शन में मेरे पास भी है। अब आप इसको करके देखो सर डेसिमल। वही 36.57 36.57, हाँ सर। ठीक है, वैसा कुछ लग तो रहा है। चलो मैं इसको यहीं पे छोड़ दूं एक बार, सेंटीमीटर हाँ स्क्वायर सर वही आंसर। कितना बता रहे हो एक बार और बता दो, लिख देता हूँ 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये था आपके आखिरी क्वेश्चन, रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? यस सर। हाँ सर। ओके, तो चलो फिर तब आज के लिए इतना ही, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। और ये चैप्टर ओवर हो गया आप लोग का, इसमें इतना ही था।